तो नमस्ते मित्र, कैसे हैं आप सब। और आशा करता हूं कि आप अच्छे से होइएगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या है कि आपका परीक्षा अब बहुत ही नज़दीक है और आपके परीक्षा के नज़दीक होने के कारण मुझे भी जो चिंता होने लगी है, क्योंकि जब हम किसी का जिम्मेवारी को अपना जिम्मेदारी समझते हैं तो वह उससे ज़्यादा जो है उस समझने वाले को जिम्मेदार हो जाता है। क्योंकि आपके सफलता में ही मेरा सफलता निहित है, समाहित है। जब आप खुश रहिएगा तो मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि मैंने अपने खुशी की बागडोर को आपके बागडोर से क्या किया है, आज जोड़ दिया है। तो अब परीक्षा शुल्क या विद्यालय शुल्क के लिए जो पूछे अगर पत्र लेखन, तो उसके लिए मैं बहुत सी सुंदर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि पत्र लेखन ये नितांत आवश्यक है। कोई कहे कि कटने वाला है आज 25 में नहीं पूछेगा तो ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना भी परीक्षा बीती है मैं प्रीवियस ईयर्स का अवलोकन करता रहता हूँ और बताता हूँ आपको कि मैंने पढ़ी पहले इसको और निकाला कि क्या क्या पूछा जाता। तो मैंने देखा कि ये दो चीज़ें, परीक्षा शुल्क और विद्यालय शुल्क, ये बार बार पूछता है कि इसके लिए जो है क्षमा याचना पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास लिखिए। तो मैंने सोचा कि इस दो जो टॉपिक है उसको बता दें और आपको यह अवगत करा दूं कि पत्र लेखन 4 अंक के होते हैं। 2 प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, 2 का उत्तर दीजिए और देगा 4 प्रश्न, जिसमें आपको 2 करना होता है। तो यह हम पत्र लेखन है 4 अंक का। सबसे पहली जरूरी बात क्या है कि यहाँ पे जो सेवा में लिखते हैं हम लोग, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम लिखते हैं, विषय लिखते हैं, द्वारा लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं अपना समस्या, ठीक है, अंत में अपना नाम लिखते हैं। सेम वही चीज़ करना है संस्कृत में भी। थोड़ा सा भी रत्ती भर का चिंता नहीं करना है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी निकली है तो हिंदी हमें प्रिय लगती है, क्योंकि हमने उसको अपने व्यवहार के अंदर ले लिए हैं। लेकिन ये हमारी व्यवहारिक भाषा नहीं है, किंतु यह क्या है, बहुत ही मीठी भाषा है। तो यहाँ के इसके जस्ट सामने लिखेंगे परीक्षा भवनाथ। इसको लिखिएगा तो इन्विजिलेटर जो चेक करने वाला है वो समझेगा कि विद्यार्थी परीक्षा भवन से दे रहा है। देखो आत, ये क्या है, कारक लगा हुआ है। आत मतलब होता है से, परीक्षा भवनाथ यानी परीक्षा भवन से हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। कोई भी डेट लिख सकते हैं, उसमें कोई मतलब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। 10-2-25 हमने लिखा है, आप अपना परीक्षा की तिथि लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा भवनाथ लिखना जरूरी है। और यहाँ पे जो पूछेगा उसको हेडिंग डाल देंगे। जैसे परीक्षा शुल्क पूछे, यहाँ पे परीक्षा शुल्क लिखकर 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है। परीक्षा शुल्क लिखिए, उसके नीचे 2 क्षैतिज रेखाएं पार दीजिए। उसके बाद आप चौथाई छोड़ करके लिखना है सेवायाम, मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय हेमराज दास +2 उच्च विद्यालय छावनी, हमारा स्कूल का नाम है, हमारे जो विद्यालय है उच्च विद्यालय उनका नाम है। आप यहाँ पे अपना विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। हेमराज दास +2 उच्च विद्यालय छावनी, ठीक है। अब यहाँ पे द्वारा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब आप पत्र देते हैं तो सीधा प्रधानाध्यापक के पास वो नहीं जाता, वो कोई लेकर जाते हैं मित्रों। वो कौन लेकर जाता है, या तो आपके वर्ग अध्यापक लेकर जाएंगे या फिर वर्ग अध्यापिका, या फिर सर होंगे या फिर मैम वही ना लेकर जाएंगे। कि आप जाइएगा कि भैया कि सर रख लीजिए हमारा पत्र है, वैसा नहीं होता है। हम पहले देते हैं हम अपने वर्ग अध्यापक को, और वे लेकर जाएंगे किसको देने, वहाँ प्रधानाचार्य के लगे, ठीक है। तो वो द्वारा लिखेंगे वर्ग अध्यापक महोदय, ठीक है। विषय क्या है, अब विषय इसमें से कोई पूछे, परीक्षा शुल्क पूछे तो यहाँ पे लिखेंगे परीक्षा शुल्क है, और अगर विद्यालय शुल्क पूछे तो विद्यालय शुल्क है, ठीक है। विषय परीक्षा शुल्क है, क्षमा याचना पत्र, ठीक है, क्षमा याचना पत्र, या फिर आप लिख सकते हैं आवेदन पत्र, इसको भी लिख सकते हैं आवेदनम पत्र, आवेदनम पत्र, ठीक है, आवेदन पत्रम, ठीक है, आवेदन पत्रम लिख सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा शुल्क है, क्षमा याचना पत्र लिख भी सकते हैं, और यहाँ पे आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं। यह महाशय लिखेंगे, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति। यहाँ पे समझना गया कि परीक्षा शुल्क कब लिखना है, क्षमा याचना और विद्यालय शुल्क कब लिखना है। जब विषय जिसके बारे में पूछे और बोले कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास विद्यालय शुल्क माफ के लिए एक पत्र लिखिए, तो वो लिखेंगे विद्यालय शुल्क है क्षमा याचना पत्र, या फिर परीक्षा शुल्क पूछे तो परीक्षा शुल्क है क्षमा याचना पत्र, या फिर आवेदन पत्र। एक एक बात को ध्यान से बारीक से देखना, छोटी से छोटी बातों को आप बढ़िया से देखेंगे तो बढ़िया करेंगे, क्योंकि सेटल वही होता है जो छोटी छोटी बातों को ही मान्यता देकर चलता है। महाशय सविनय निवेदनम
अस्ति यत, ये तो सब में चलेगा, ये सब कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है कि सब में चलेगा। या कि सविनय निवेदनम अस्ति यत, सविनय निवेदन है कि मम पिता मेरे पिताजी, मम पिता एक निर्धन चतुर्थ वर्गीय कृषक अस्ति। मेरे पिता क्या है? मम पिता, चाहे जनक लिख सकते हैं यहाँ पे मित्र, जनक भी होता है, जनक भी होता है, जनक मैंने भी पापा ही होते हैं, ठीक है, जो हमको जन्म दिए हैं, वो भी हो जाएगा, मम जनक एक निर्धन चतुर्थ वर्गीय कृषक अस्ति। मेरे पिता जो है एक निर्धन, च मतलब होता है और, चतुर्थ वर्गीय कहने का अर्थ है मैं ज्यादा बड़ा किसान का बेटा नहीं हूँ। मेरे पिता जो है एक निर्धन है, निर्धन और चतुर्थ वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी के किसान है, ठीक है, जिनके पास थोड़ा मोड़ा खेत होता है और वह किसी और के खेत को क्या करते हैं, जोतकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको चतुर्थ वर्गीय किसान बोला जाता है। मेरे पिता एक निर्धन और चतुर्थ वर्गीय कृषक है, तस्य आय, उनकी आय पैसा आमदनी अति न्यूना अस्ति, उनकी आय जो है बहुत ही कम है। अच्छा, और अस्माकम परिवारे, हमारे परिवार में पंच सदस्य संति, पंच हो, सठ हो और दशम भी लिख सकते हैं, सदस्य संति, मेरे परिवार में पांच, पंच का मतलब होता है पांच और सठ का मतलब 6 होता है, फिर में अष्टता, नवमता, दशमता, अब जितना आपके परिणाम लिख से 5 लिखिएगा, कोई बात नहीं है। पंच सदस्य संति, सीमांत आय परीक्षा शुल्क है, जो परीक्षा शुल्क प्रदानम अतीव कठिनम अस्ति, तस्य उनकी आय जो है बहुत ही कम है और मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। सीमांत आय यानी देखिएगा, सीमांत आय पूरा सीमित आय होने के कारण, सीमांत आय परीक्षा शुल्क, सीमांत आय होने के कारण, बहुत ही सीमित आय होने का कारण, आमदनी होने के कारण जो है परीक्षा शुल्क प्रदानम अतीव कठिनम अस्ति, परीक्षा शुल्क देने में मुझे बहुत ही कठिन, मेरे लिए बहुत ही क्या है, कठिन है परीक्षा शुल्क देना। सीमांत आय होने के कारण जो है परीक्षा शुल्क प्रदान करना मेरे लिए क्या है, अतीव कठिनम अस्ति, मेरे लिए बहुत ही कठिन है। अतः हो गया दोस्तों, इतना ही लिखना है मित्र, राजा इतना ही लिखना है, कुछ दूसरा कुछ भी नहीं करना है। 1 2 3 4 3 लाइन में अपना कठिन अपना समस्या रख दिए, उसी पर जो इन्विजिलेटर है वो 4 अंक दे देगा। अतः लिखेंगे कृपया परीक्षा शुल्काय क्षमाया प्रदाय माम अनुग्रहंति, कृपया परीक्षा शुल्क क्षमा करके मुझे क्या करे, अनुग्रहित करे, कृपया क्षमा परीक्षा शुल्क माफ करके, क्षमा करके मुझे क्या करे, अनुग्रहित करे, ठीक है। और भवताम शिष्य, अगर पुरुष हो तो शिष्य और स्त्री मतलब बालिका हो तो शिष्या, मैं तो मेरे लिए तो शिष्य हूँ मैं, क्योंकि मैं लड़का हूँ। भवताम शिष्य सिकंदर कुमार, क्रमांक 73, खंड यानी सेक्शन होता है सी, जो भी हो जाएगा आपका अपना लिख लीजिएगा, किसी का भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये रहा 4 अंक जो है चतुर्थ अंकीय प्रश्न उत्तर, ये मैं आपके मतलब पॉकेट में रख दिया यूं ही। बस आप इसको क्या कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ा स्पीड बढ़ा कर हाली देख लीजिए, क्योंकि यह सीधे लड़ने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत बार अनगिनत बार पूछा है दोस्तों, ये ना तो थोड़ा आसान भी है, तो हम इस पर क्या करेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये मेरा स्टडी SAS स्टडी पॉइंट है, स्टडी पर ऐसे ही सुंदर और दमदार वीडियो देखने को मिलेंगे। कब? जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, कि आप ही के जैसे कोई भाई बहन पढ़ रहे होंगे तो उसको भी क्या मिले, लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक ले टाटा बाय बाय, गुड नाइट।